गोल्ड में सच में बड़ा क्रैश आने वाला है? क्या 1980 और 2011 जैसी भारी गिरावट फिर देखने को मिल सकती है? और अगर आपके पास गोल्ड है या आप अभी गोल्ड खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपको रुक जाना चाहिए? आइए आसान भाषा में आपको पूरी बात समझाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में गोल्ड ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। बढ़ती इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स की लगातार गोल्ड बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आमतौर पर दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या राजनीतिक तनाव बढ़ाता है, तो इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड की तरफ रुख करते हैं। इसलिए गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन एसेट माना जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। दिग्गज अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ अमेरिका ने गोल्ड को लेकर एक बड़ी टेक्निकल वार्निंग जारी की है। बैंक का कहना है कि आने वाले कुछ हफ्तों या अगस्त-सितंबर तक गोल्ड में करेक्शन और गहरा हो सकता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड की कहानी खत्म हो गई है। यह सिर्फ एक टेक्निकल करेक्शन की संभावना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दरअसल बैंक ऑफ अमेरिका के टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट के मुताबिक गोल्ड के चार्ट पर एक अहम टेक्निकल सिग्नल बना हुआ है जिसे डेथ क्रॉस कहा जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो जब गोल्ड का 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो इसे मार्केट में वीकनेस का संकेत माना जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो 1975 के बाद जब जब गोल्ड में ऐसा पैटर्न बना, लगभग 70% मामलों में अगले 40 से 50 दिनों के दौरान गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है ओवरबॉट कंडीशन का। पिछले कई महीनों की लगातार तेजी के कारण गोल्ड में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है। इसका संकेत रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI से भी मिला है, जो 90 के आसपास पहुंच गया है। आमतौर पर 70 के ऊपर का RSI यह बताता है कि एसेट में जरूरत से ज्यादा बाइंग हो चुकी है और मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन की जरूरत हो सकती है। यही वजह है कि अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ रही है और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहता है तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड पहले के मुकाबले $3,600 पर आउंस और उसके बाद $3,315 पर आउंस तक भी फिसल सकता है। बैंक ने यह तक कह दिया है कि मौजूदा पैटर्न कुछ हद तक 1980 और 2011 में आई बड़ी गिरावट जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि क्या सच में गोल्ड क्रैश होने वाला है? इसका सीधा जवाब है अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि गोल्ड की कीमतें सिर्फ टेक्निकल चार्ट से तय नहीं होती। इन पर यूएस फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्रूड ऑयल प्राइसेस जैसे कई बड़े फैक्टर्स भी असर डालते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या ग्लोबल इकोनॉमी में कोई बड़ा रिस्क सामने आता है तो गोल्ड में फिर से बाइंग लौट सकती है। अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और गोल्ड को 5 से 10 साल के इन्वेस्ट के तौर पर देखते हैं तो केवल शॉर्ट टर्म करेक्शन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नया इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक साथ पैसा लगाने की बजाय थोड़ा इंतजार करना या स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट यानी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। इससे अगर गोल्ड में और गिरावट आती है तो आपको बेहतर एवरेज बाइंग प्राइस मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अगले कुछ हफ्तों तक वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रह सकती है। ऐसे में बिना रिस्क मैनेजमेंट की ट्रेडिंग करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्या मार्केट में मंदी आने वाली है? देखिए, ये भी बड़ा सवाल है। गोल्ड में करेक्शन का मतलब ये नहीं है कि पूरा फाइनेंशियल मार्केट में मंदी आने वाली। कई बार इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स जैसे स्टॉक्स की तरफ लौटने लगते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड पर दबाव आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर पड़ती है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो गोल्ड फिर से मजबूत हो सकता है। इसलिए सिर्फ गोल्ड की चाल देखकर पूरी इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। कुल मिलाकर बैंक ऑफ अमेरिका की वार्निंग नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता और इसे फाइनल प्रेडिक्शन भी नहीं माना जा सकता। फिलहाल मार्केट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आने वाले अगस्त और सितंबर के महीने गोल्ड के लिए काफी अहम रह सकते हैं। ऐसे में घबराकर फैसला लेने के बजाय मार्केट के सिग्नल्स, ग्लोबल इवेंट्स और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना ज्यादा बेहतर रणनीतिक होगा। अगर आपने अभी तक पैसा लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैं आशीष दुबे ऐसी वीडियोस के साथ आपके साथ मिलता रहता हूं।